जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज आपके लिए फिर से एक पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ। मैसेजेस फ्रॉम शिव शंकरा। आपके सामने 3 डिफरेंट पाइल है। तीनों ही पाइल में से किसी एक को आप चूज कर ले, चाहो तो 2, चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हो, बीइंग अ जनरल कलेक्टिव मैसेज। ओके, ये टाइमलेस होगा। कहने का मतलब ये कि कभी भी आप देखोगे ये आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही है उसके हिसाब से आपके लिए गाइडेंस हो सकता है, या फिर जो कुछ भी आपके जीवन में आने वाला है इन द नियर फ्यूचर उसके बारे में आपके लिए गाइडेंस होगा। ओके, ये वीडियो जेंडरलेस होगा। ये मैसेजेस जेंडरलेस यानी आप स्त्री पुरुष, आप जो भी लिंग हो, जो भी जेंडर के हो, आप सुन सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी भाषा, कोई भी देश, कोई भी आप मजहब के हो, कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हो, धर्म के हो, तो आप इसे डेफिनेटली सुन सकते हो, क्योंकि ये उस परमात्मा से आपके अंतरात्मा तक की संदेश होगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। आई होप आपने अपने फाइल चूज कर लिया होगा। आप चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग भी सुन सकते हैं। अपना ध्यान रखें, ओपन एंड रिसेप्टिव रहें, प्यार से, सम्मान से हर किसी को ट्रीट करें और खुद को सबसे पहले प्राथमिकता दें, क्योंकि जब आप खुद को जो नहीं दे सकते, किसी और से आप उम्मीद नहीं कर सकते। वो प्यार हो, सम्मान हो, समय हो, वो अपनापन हो। सबसे पहले तो आप अपने लिए देखें तो दूसरे कोई आपके लिए देखेंगे। तो बेसिक थीम होगा नेक्स्ट 30 डेज ऑफ योर लाइफ। क्या कुछ आने वाला है आपके लिए, क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ ध्यान में रखना है, क्या कुछ बात को लेकर होशियार रहना है, इस बात पे देखेंगे। ओके, चलिए अपने इष्ट देव कुलदेव को ध्यान कर लीजिए। अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हो उनके नाम लेते हुए, अपने नाम लेते हुए पॉजिटिव होकर, बिल्कुल शांत होकर, टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ, रिलीज एंड जस्ट बिगिन विद इट। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलती हूँ आपको अपने टाइम स्टैम्प्स पर आपके पाइल पे। हे पाइलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने पहला पाइल को चूज किया है तो ये वीडियो आपके लिए होगा। यदि आपको 1111 बहुत ज्यादा दिख रहा है, या फिर 933, 844, 744 जैसे नंबर्स आपको ज्यादा दिख रहे हो सकते हैं, आपके घर में हो सकता है बिल्ली हो, या फिर बिल्ली आपको पसंद हो, कैट। ओके, या फिर शाम के समय पर आपको आसमान की तरफ देखने की आदत हो सकती है। आपके जो परिंदे उड़ते जा रहे होते हैं अपने पिंजरे की तरफ, अपने घोंसले की तरफ, उन्हें देखना आपको बहुत सुखद अनुभव दे रही होती हूँ। ये आपको पसंद होता हो सकता है। कभी भी पिंजरे में बंद चिड़ियों को देखते ही आपको ऐसा लगता है कि खुद आप वहां पर कैद हो, और हर कैद इन पिंजरे से उस पक्षी को आप आजाद करने की इच्छा रखने वालों में से हो सकते हो। ओके, हो सकता है आपको टेडी बियर्स बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर आपने टेडी बियर किसी को गिफ्ट करने के बारे में सोचा हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज है। मैं जो भी पॉसिबिलिटीज मुझे समझ में आ रही है, जो चैनल हो रही है, टेडी बियर तो पहली बार आ रही है, पुशी कैट पहली बार आ रही है आई गेस। नहीं, बिल्ली तो शायद पहले भी एक बार आया था, लेकिन बिल्ली यहाँ पर लिटरली स्ट्रांगली आ रही है। सफेद रंग की बिल्ली आपकी, कोई आपने रील में देखा या रियल लाइफ में देखा जिसने आपकी ध्यान आकर्षित किया हो। और आजकल कहीं ना कहीं आपको थोड़े से खादी कॉटन जैसे कपड़े पहनने की इच्छा हो रही हो, ये भी हो सकता है। यदि ये सारे संदेश आपसे रेजोनेट करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बाकी ये तो हर किसी के लिए है ही है। ओके, इसके अलावा यदि आपने कहीं जाने की ट्रिप के बारे में सोचा हो, या फिर आपके आसपास में रेड कलर का कोई वस्तु, कोई स्पेसिफिकली रेड एंड व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन में कोई वस्तु है आपके आसपास में, तो थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। ओके, हो सकता है आपके लाइफ में एक एंटिसिपेटेड ऑफर या प्रपोजल आपको मिल रही है, या रिसेंट पास्ट में मिली है। 2 या 2 से बड़े ऑप्शंस आपके पास हैं, और आप किसी उलझन में हैं कि इसे चुनूं या उसे चुनूं। ये आपके करियर के बारे में हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है कि किस तरफ आगे बढ़ना सही होगा, इस बारे में आप सोच रहे हो। ओके, हो सकता है आपके बचपन के दोस्त कोई अभी रिसेंटली मिले हो,
अगर मिले हो तो मुझे ज़रूर बताना, या रिसेंटली आपने बचपन के दोस्त से बातें किए हों और बहुत सारी छोटे-मोटे बातें उठ के आई हों, बचपन को रिलिव किया हो, ये भी हो सकती है। यदि ये एनर्जीज़ आपसे रेज़ोनेट हुआ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा और देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी देखना चाहूँगी। रीसेंट पास्ट में पायल नंबर 1 के लिए क्या कुछ हुआ? तो आप देख सकते हैं कि अगर पास्ट की एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो फ्यूचर एंड प्रेजेंट तो होगी, है ना। पहले पास्ट की देख लेते हैं। डीविल कार्ड विद द पेज ऑफ वैंड्स, राइट। डीविल कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओके, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स पे डेविल कार्ड। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसे सिनारियो दिख रही है कि यहाँ पे 2 पेजेस की एनर्जी आई है। एक तो आपके एक्टिव एनर्जी में पेजेस की एनर्जी थी और आपके क्लैरिफिकेशन में पेजेस की एनर्जी है। आप या तो ऐसे किसी रिलेशनशिप में आए जहां पे मैच्योरिटी ज्यादा होने के बजाय बचपना ज्यादा रहा, राइट। आपने एक पर्सन या पर्सनी को ऐसे मिले, देखे और आपको ऐसा लगा कि दिस इज द डिवाइन लव। लिटरली आई एम लिसनिंग टू द वर्ड डिवाइन। आपको लगा ये ब्लिसफुल होने वाला है, ईश्वर आप पर मेहरबान है और आपके जीवन में इतने जल्दी इतना बेहतरीन इंसान को आपके जीवन में दे दिया गया है। एंड दिस ब्लिसफुल रिलेशनशिप विल बी लाइक द वाव वाव फैक्टर, अ ब्यूटिफुल कपल। जो कपल्स होते हैं ना, स्पॉटलाइट चुरा लेते हैं, साथ में आते हैं, तो इस लेवल की आपकी लाइफ होगी। बहुत हारमोनियस होगा, हमेशा लवी डबी होगा, बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी होगा और आपके किस्मत में ये आपके अच्छे कर्मों के फल के स्वरूप मिला है। आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, लेकिन ऐसे एक बॉन्ड हो बन गई। जो बॉन्ड आपने शायद सपनों के महल देखा, सपनों की दुनिया में ही होती है ऐसे समझा, और वो रिश्ता आपके लिए बन गया था और आपके जीवन में तराना बजने लगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सॉरी फॉर लाफिंग आउट लाउड, बट यस, आपको लगा कि दिस इज द परफेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज द वन हु इज मेंट फॉर यू, दिस इज द वन हु इज मेड फॉर यू। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी ने, तीनों मिलके समय निकाल के एक्स्ट्रा टाइम काम करके ये पीस, जो एंटिक पीस है आपके पर्सन पर्सनी को, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कस्टमाइज करके भेजा है। ये आपका थॉट रहा है। पर जैसे ही रिलेशनशिप शुरू हुआ, राइट, जैसे ही आप एक दूसरे के लिए आए, इट वॉज लाइक अ लिटरली रोलर कोस्टर राइड। यहाँ पे एडिक्शन दिख रही है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस दिख रही हैं, यहाँ पे बॉन्डेज दिख रहा है, यहाँ पे विक्टिमाइजेशन दिख रही है, यहाँ पे आपको एक ऐसे उलझन में उलझाया हुआ दिख रहा है कि आप अभी ना निगल पा रहे हो ना उगल पा रहे हो, ना उस इंसान से दूर हो पा रहे हो, ना उस इंसान के साथ रह पा रहे हो। ऐसे हालत हो गया है कि ना आप किसी को बता पा रहे हो कि हाँ बस हो गई गलती, या फिर ये हमने जैसे सोचा था इट इज नॉट वर्किंग आउट लाइक दैट। बट अभी उन लोगों के लिए गुड न्यूज है भाई, आप कमिटेड नहीं हो, आप अभी भी कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में हो, आगे आपने एंगेजमेंट मैरिज जैसे कमिटमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ा है, तो प्लीज टेक अ बैक फुट, टेक अ यू टर्न एंड कम बैक टू वेयर यू बिगिन। यू किसी भी हालत में ये रिलेशनशिप आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। अगर जीवन भर की उम्र कैद की सजा लेनी है तो भाई आगे बढ़ो। एंड अगेन दिस इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी पावरफुल मैसेज। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ये मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ रेजोनेट ना हो, क्योंकि ये बहुत ही पैथेटिक एंड पेनफुल एनर्जी है। इस एनर्जी के बारे में बात करना, इस एनर्जी से गो थ्रू करना कितने सफोकेटिंग है, कितने पावरलेस फील कर रहे हो आप, कितने ज्यादा बाउंडेड महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हर एक सांसों की भी गिनती उन्हें देना पड़ रहा है वाली एनर्जी जो है ना, इट इज लाइक, क्या कहूं। और एक तरफ में देखा जाए तो आपको ये एडिक्शन अच्छी लग रही है, आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि हाउ प्रोटेक्टिव माय पर्सन इज। वो उसको तो फर्क पड़ रहा है कि मैंने सांसें ली भी या नहीं ली, या लिया वाला सांसें छोड़ी कि नहीं छोड़ी, इतना ध्यान रख रहा है। भाई वो ध्यान नहीं रख रहा है, वो आपके नाक पे दंग कर बैठा है या बैठी है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है, पायल नंबर 1।
अगर यहाँ पे ईश्वर की तरफ से जो भी साइंस आपको भेजे जा रहे हैं उसे आप पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करके समझ रहे हो, क्योंकि आप ब्रेकअप नहीं करना चाहते, क्योंकि आप एक नई शुरुआत नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि क्या पता नेक्स्ट जो रिलेशनशिप आएगी या फिर जिससे शादी होगी वो इससे बुरा हुआ तो, वो इससे भी गया गुजरा होगा तो, क्योंकि मैंने तो अपने 100% इस पर्सनी को दिया, लेकिन आई एम गेटिंग नथिंग इन रिटर्न। तो क्या पता मैं जो जो नया रिश्ता आएगा, ये रिलेशनशिप आएगा, उसे मैं पूरी तरीके से अपने 100% दे पाऊँ या ना पाऊँ, तो फिर वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ये लेवल की रिग्रेट है, ये लेवल की डिसअपॉइंटमेंट है, और आपने जो सोचा वो बहुत ही सैडली, बहुत ही बुरा बीता है, और आप बहुत ज़्यादा टफ एनर्जी में हो, आप लिटरली रिग्रेटिंग एनर्जी में हो। यहाँ पे आपको सेल्फ फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। अपने आप में जो लिमिटिंग बिलीफ आपने लगा रखा है, उस लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आने की ज़रूरत है। ये 30 दिन आपके लिए बहुत बड़ी बदलाव हो सकती है अगर आप सही तरीके से स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। इट इज़ टाइम टू पुल बैक योरसेल्फ फ्रॉम द कार्मिक लाइफ, कार्मिक सेल्फ, कार्मिक एनर्जी। आपको यहाँ फोकस करने की जरूरत है कि कहाँ क्या गलत गया, कहाँ क्या सही नहीं रहा, कहाँ आप थोड़े से सरक गए, फिसल गए, कहाँ आपने ध्यान नहीं दिया। प्लीज पुल योर सेल्फ एंड मूव ऑन, राइट। प्रेजेंट की एनर्जी क्या है यूनिवर्स? फाइल नंबर 1 के लिए महादेव आप बताएं प्रेजेंट की यूनिवर्स क्या है, आप क्या बताना चाहते हो। एट द एंड ऑफ द रीडिंग इसकी पाइल नंबर 1 की महादेव के चैनल मैसेजेस मैं निकालूंगी आपके लिए, गाइडेंसेस अभी से ही आ रहे हैं, मैं आपके प्रेजेंट की एनर्जी बता दूं, ठीक है। वाओ, प्रेजेंट की एनर्जी में टावर कार्ड है। आप बोलोगे दी वाओ, फिर क्यों बोला? कि ये खत्म होना था, ये होना ही था, ये ट्रेजेडी, ये सडन डिस्ट्रक्शन, ये ब्रेकअप, ये ब्रूटल ब्रेकअप, 10 जन के सामने दुत्कार के, इंसल्ट करके, तकलीफ देख के, तू मैं करके, 4 चपेट मार के जो आप अलग हुए ना, ये बहुत जरूरी था। या फिर इमोशनली आपने छोटे से छोटे एक्सपेक्टेशन को दुत्कार दिया गया और आपको ऐसा लगा कि ना यू आर जस्ट वर्थलेस। और ये जो चेंज है, ये आप जितना भी चाह के, जितना भी कोशिश करके संभाल रहे थे वो रेत को अपने हाथों में, वो फिसलना था ही। ये डिस्ट्रक्शन जरूरी है ताकि एक रिन्यूअल, एक रिक्रिएशन, एक रिफर्बिशमेंट हो पाए। भले ही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी की कार्ड है टावर, एक मेजर आर्काना है टावर, पर यहाँ पे फायरी एनर्जी है, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यहाँ पे जो फियर ऑफ चेंजेस था, ये अगर ऐसे मैंने जैसे सोचा वैसे ना हो के किसी और तरीके से और डिजास्टरस हो गया तो क्या होगा। पर अब आपके पास कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं, तो जो होगा अच्छा ही होगा। और एक्सपेक्ट बिग पॉजिटिव चेंजेस, एक्सपेक्ट बिग पॉजिटिव मनी, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। मे बी आप अपने स्थान बदल रहे हो, घर बदल रहे हो सकता है आप नए घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो। ओके, यहाँ पे आपकी राशियां हो सकती है, मंगल बहुत भारी पड़ रहा है इस साल, आपके लिए बहुत असरदार बन रही है, तो इस साल में हड़बड़ी ना करें। ओके, हनुमान जी का पूजा पाठ उपासना कर सकते हो। ओके, मुझे रिसेंटली बहुत सारे लोगों की तरफ से मैसेज आ रही है कि दी हनुमान का जीबू कॉइन भी लेकर आइए, हनुमान दादा का जीबू कॉइन चाहिए, आप एनर्जाइज करके दोगे तो अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि आप मुझे लाना चाहिए तो आप भी मुझे बता सकते हो, बिकॉज मैं आप लोग की ओपिनियन जानना चाहती हूँ, फिर माँ काली से पूछूंगी, माँ काली ने परमिशन दिया तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपने मंगल को बैलेंस करोगे, गुस्से को कंट्रोल करोगे, हो सके तो लाल कलर के मिठाइयाँ बांटो, या फिर हनुमान जी के मंदिर जाते हो तो एक मीठा पान उनको समर्पित करो, लाल रंग के गुलाब उनको समर्पित करो, केसर रंग के लड्डू उनको समर्पित करो, जिससे आप रखो और उसे आपने पंडित के हाथ में दे दो कि भक्तों को दे दो, आप अपने हाथ से देने की भी जरूरत नहीं है, राइट। जैसे आपको मतलब गुप्त तरीके से इसे बांटना है, करना है, वैसे देकर आ जाओगे तो यू विल फील एंड रिसीव सो मेनी ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स। यहाँ पे महादेव की हम पाइल की मैसेजेस देख रहे हैं, यहाँ पे हनुमान जी के रूप में महादेव अपने उग्रम वीरम अवतार में आपके संग
खड़े हैं, आपके अंग संग खड़े हैं। अगर ये सेपरेशन को एंड करके आप लोग के लाइफ में सही तरीके से आगे आना है तो उसमें भी गाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये एंडिंग ज़रूरी है। प्लीज़ मूव ऑन, एक नई रिलेशनशिप शुरू करने की समय है, क्योंकि ये कार्मिक पैकेजेस जाना ज़रूरी था। अब आपको पता है ये कितना डीप है, इसे एंड करना है नहीं करना है। अगेन इट इज़ अ पर्सनल रीडिंग नहीं है ये जनरल रीडिंग है। अगर पर्सनल रीडिंग में आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल सकती हैं। ओके, मैं ये नहीं कहती मुझसे रीडिंग कराओ, किसी से भी जिससे आपके सोल रेजोनेट करें उनसे एक बार कंसल्टेशन ले लें। किसी भी रिश्ते को ऐसे जाके नहीं तोड़ देना कि मीशा दीदी ने कहा था, जो जनरल रीडिंग थी उस जनरल रीडिंग में मुझे लगा था और मीशा दीदी ने भी कहा था कि रिश्ते तोड़ने हैं। नहीं भाई, ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, राइट। और आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, एक ब्यूटीफुल नई नजरिया, नए सवेरा, नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है। और ये नई शुरुआत आपने जितना सोचा नहीं उससे ज़्यादा बेहतर होने जा रहा है। और ये जो बेहतरीन बदलाव आपके लाइफ में आ रही है, ये आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, आपको थोड़े से प्लानिंग करने की ज़रूरत है, दूर सोचने की ज़रूरत, बहुत दूर तक फोरसाइट करने की ज़रूरत है। फिनेंशियल करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, अर्थ एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। मुझे एक मैसेज अभी चैनल हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हनुमान जी सेपरेशन की जब बातें हम कर रहे थे अभी जस्ट पहले, तो मुझे राम और सीता की भी याद आई, ठीक है। राम जी की अगर बातें करते हैं, रिसेंटली मैंने कहीं पे सुना राम जी और सीता मैया के सब किसने देखा न्यूमरोलॉजी, उन वो भी तो रामचंद्र मूर्ति बने थे। भाई राम जी का नंबर देख लो, RAM, विच इज एब्सोल्युटली 7, 7 इज फॉर सेपरेशन। नाम नंबर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ में। जैसे कि कल मेरी एक पर्सनल सेशन हो रही थी, उस पर्सनल सेशन में जो बच्ची थी उनके डेट ऑफ बर्थ इज लाइक दो दो राज्यों का एक्टिवेटेड है उनकी, राइट। और उनके नेम नंबर तो इत्तेफाक से उनके नंबर बिल्कुल अलाइन थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने जो मुझे एनर्जाइज करने के लिए, मतलब जिस नाम से परमिशन लेने के लिए भेजा, इट वाज लाइक 44, बिकॉज वो एनर्जी से वो वाइब्रेट कर रही हैं, राइट। तो 44 इज द मोस्ट अनलकीस्ट नंबर, मैंने पहले भी बताया है, राइट। अब 44 की एनर्जी पे आते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू गेट अ नेम करेक्शन। और मेरे पास और एक केस आया था, मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के कि लोग अवेयर हैं, उनको पता है कि नेम नंबर न्यूमरोलॉजी देखनी है, अपने आप को करेक्शन करनी है, और वो एक बहुत ही जाने माने किसी हस्ती के पास गए, अच्छा खासा पेमेंट भी किया, ठीक है, नेम करेक्शन भी करवा दी, और करके उन्होंने क्या दिया, जो उनके पास ऑलरेडी चार चार एक थे उनके फाइल में, उन्होंने पांचवा नाम भी एक में करके दे दिया। तो फिर जो प्रॉब्लम है उसे बढ़ा के देने की क्या मतलब, उसके बाद तो उनके लाइफ में और उतल पुतल हो गई। तो कहीं पे भी ऑकल्ट गलत नहीं है भाई, इंसान किसके पास जा रहे हो इसे दो देख समझ के जाएं, और आपके लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ न्यू करियर, न्यू प्रॉपर्टीज आ रही हैं। जो भी लीगल मैटर्स हैं वो अभी सॉल्व हो रहे हैं, वो प्रॉपर्टी रिलेटेड लीगल इश्यू हो, वो रिलेशनशिप रिलेटेड लीगल इश्यू हो, या फिर यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए ये दिख रहा है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस चलता आ रहा था काफी समय से, वो अब आपके लिए छुटकारा बनकर आएगा और आप उससे बाहर निकल पाओगे। ओके, अगर आप सिंगल हो तो एक पोटेंशियल सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है, a beginning of a relationship which will be turning definitely into a long term commitment or a marriage। पर यहाँ पे मैं एक गाइडेंस देना चाहूंगी कि प्लीज आप सही सलामत प्रॉपर एनर्जी में रहें, क्योंकि आप डेस्परेट एनर्जी में रहोगे, कोई तो मिले, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, अगर कोई मिल जाता तो कितना अच्छा होता, प्यार होता तो अच्छा होता, लव इज एवरीथिंग वाली एनर्जी में अगर आप इस एनर्जी में किसी को अट्रैक्ट कर लोगे तो आप फिर से एक टॉक्सिक पैटर्न को अट्रैक्ट करोगे। उसको सामने से आपको बताएगा कि आई लव यू, आई केयर यू, यू आर इम्पोर्टेंट, पर वो फ्यूचर में चल के सेम टॉक्सिक पैटर्न फिर बनेगा जो आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, इंस्टेड ऑफ ओवर रिएक्टिंग, इंस्टेड ऑफ ओवर रिस्पॉन्डिंग, जस्ट काम डाउन, काम डाउन, जस्ट काम डाउन। ओम शांति। माँ महाकाली जब रुद्र अवतार लेकर रक्तबीज से शुंभ निशुंभ की वध करके आती है ना, हमेशा उसी एनर्जी में रहेंगी। शी कैन नॉट लिव हर लाइफ, राइट। तो शी हैव टू काम हर सेल्फ डाउन टू द पार्वती महागौरा अवतार। जैसे आ रही है हमारी प्रकट नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, और माँ महाकाली एकमात्र ऐसे देवी हैं जो वहां पे आप गुप्त नवरात्रि हो या प्रकट नवरात्रि हो, दोनों में ही हम माँ काली की एनर्जी को पूजते हैं।
प्रकट नवरात्रि में 7वें दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप में आती हैं और गुप्त नवरात्रि में पहला ही दिन माँ कालरात्रि होती हैं। और जैसे ही 7वें दिन माँ कालरात्रि के अवतार लेकर, काली अवतार लेकर वध करती है, उसके बाद 8वें दिन वो महागौरा का अवतार में आती है, फिर 9वां दिन वो सिद्धिदात्री बनती हैं, राइट। लेकिन आप गुप्त नवरात्रि में पहला ही दिन उग्र अवतार से ही शुरू होता है, तो समझ लें कितनी पावरफुल एनर्जी है। पर यहाँ पर आपके लिए माँ एक गाइडेंस दे रही है कि अपने फियर, अपने एंजाइटी को लेट गो करो। बहुत ज्यादा डर रहे हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो, बहुत ज्यादा वरी, फियर, डिप्रेशन में हो, बुरे बुरे सपने देख रहे हो और सपने के बारे में सोच सोच के और डर रहे हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा। आई वुड सजेस्ट अ पर्सनल सेशन फॉर यू विथ होम एवर योर सोल रेजोनेट्स। ठीक है, जय मां काली, जय माता तारा, जय भैरव। पाइल नंबर 1 के लिए फ्यूचर एंड गाइडेंस बताएं यूनिवर्स। ओके, जजमेंट का कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड, 2 ऑफ कप्स। ये जो एंडिंग हो रही है, ये जो टावर कार्ड आया था, ये जो एंडिंग आया था, ये जो सेपरेशन हो रही है, इसे सरेंडर कर दें यूनिवर्स के सामने। जो अब जजमेंट होगा ईश्वर करेगा। ओके, उनके सामने रख के एक लेवल ऑफ क्लैरिटी रखो कि जो कुछ भी मेरे हाथ से छीना गया है वो मेरा नहीं था, इसीलिए लिया गया है। इसका मतलब ये है कि मैं जो डिजर्व करती हूँ या करता हूँ वो मेरे लाइफ में आएंगे, क्योंकि ईश्वर जब एक जगह खाली कर रहा ना, उस जगह में कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर रखेगा, क्योंकि वैक्यूम नहीं रह सकती। एनर्जी इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फ्लो। तो ये फ्लो चलती रहेगी। अगर आपके जीवन से कुछ छीन लिया गया है तो बहुत बेहतर कुछ आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। यू हैव टू अचीव अ लेवल ऑफ क्लैरिटी। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, जब अब मडी वाटर्स, बहुत पानी बहुत ज्यादा मडी हो, उस वक्त में आप रिफ्लेक्शन, अपने इमेज नहीं देख पाओगे, उस वक्त में क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगा। तो गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, गिव सम टाइम टू द सिचुएशन एंड बैलेंस योर एनर्जी, ताकि आपकी विश फुलफिल हो विद द 9 ऑफ कप्स। आप हर्मिट मोड में हो, चैरिट की एनर्जी पे आने की जरूरत है। इनर वर्क, रीबर्थ की टाइम है, प्लीज अपना ध्यान रखें और आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होगा। एंड वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल एंड अ बिगिनिंग की बात करती है, राइट। चलें, अब महादेव की तरफ से क्या कोई गाइडेंस है आपके लिए। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। क्लियरली बोलना शुरू करें, क्लियरली बात करना शुरू करें, क्लियरली सोचें, ठीक है। एंड द मैसेज फ्रॉम महादेव टू यू इज यू हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग। जो भी, जैसे भी चाहते हो वैसे बदलने की पावर आपके पास है, बिकॉज यू आर द वन जो आपके चेतना, जो आपके सोच, आपके विचार को कंट्रोल कर रहे हो। एंड यूनिवर्स इज सेंडिंग यू द साइन दैट अ मिरेकल बिगर देन यू कैन इवन इमेजिन इज ऑन द वे। आप जितना सोच भी नहीं सकते, उतनी बड़ी चमत्कार आपके जीवन में आ रही हैं। बस आपको करना क्या है, शांत रहें। डोंट चेज, डोंट ऑब्सेस, डोंट स्ट्रेस माई चाइल्ड, डोंट, जस्ट रिलैक्स, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान एंड द डिवाइन टाइमिंग। आपको बस करना है कि जितने भी लिमिटिंग बिलीफ है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव पैटर्न्स है, टॉक्सिक पैटर्न्स है, जो आपको डरा रहे हैं, आपको सता रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उसे लेट गो करें। Just let go of the fear, let go of the grief, let go of the feeling of being ashamed of, let go of the feeling of constant negative thought, negative self-talk, negative belief, let go of the अनएंडिंग चैटर, जो आपके मन में आपके साथ आपके ही कुछ और परिमाण में बैठ के देवता और असुर बन के जो 2 थॉट्स चल रहे हैं ना, कंटिन्यूअसली चिट चैटिंग चल रही है। प्लीज बी माइंडफुल ऑफ योर इमोशन, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स, प्लीज बी माइंडफुल एंड कॉन्शियस अबाउट योर फीलिंग्स एंड योर वाइब्रेशन। आप तमिल बोल रहे हो, मलयालम बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, तेलुगु बोल रहे हो, तुलु बोल रहे हो, आप मराठी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जापानी हो, आप अफ्रीकन हो, आप अमेरिकन हो, कौन से स्लैंग में आप बोल रहे हो, डजंट इवन काउंट फॉर द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपके इमोशन को देखता है, यूनिवर्स आपके थॉट को देखता है, यूनिवर्स आपको फीलिंग को देखता है, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन देखता है, राइट। अगर आप इसमें पूछो कि दी मैं परेशान हूँ, क्या ईश्वर को नहीं दिखता? नहीं, उनको दिखता है कि आप परेशान हो और आप बार बार परेशानी में रह रहे हो, तो उनको लगता है कि आपको परेशानी अच्छी लग रही है, तो वो और ज्यादा परेशानी दे रहे हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक,
राइट? तो अगर आपको पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करना है तो आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। आपको अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना है, आपको अच्छे बनने पड़ेंगे। आपको खुश लोगों को अट्रैक्ट करना है, आपको पहले खुश रहना पड़ेगा। रोते हुए इंसान के साथ ना चेहरे भी खुद आप नहीं देखना पसंद करते आपके रोते हुए चेहरे को, तो कोई और क्यों देखेगा? Isn't it? So trust the process, trust yourself, be magnetic to the miracles and the blessings coming your way, and trust me, affirm yourself that you are the luckiest. जितना ज़्यादा आप लकीएस्ट फील करोगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए एनर्जीज काम करेंगे। ओके, सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट किया हो, होप आपकी रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इंसाइटफुल रहा हो। अगर ये रेजोनेट किया तो ज़रूर ध्यान रखें, सोच समझ कर एक्शन लें। आने वाले 30 दिन ही नहीं, ये पूरे साल जो मंगल का है, थोड़े से सतर्क रहें, सावधान रहें, हड़बड़ी में कोई बातें ना बोलें। हो सकता है आप अच्छा सोच के बोले, लेकिन सामने वाले को वो बुरा लग सकता है या गलत संदेश पहुंचा सकता है। ओके, तो आपको ये बताया जा रहा है कि जितना हो सके उतना सॉफ्ट स्पोकन रहें, उतने पॉजिटिव बोले, अच्छे अच्छे बातें करें, अच्छा अच्छा सोचें, दिल से, मन से, चेतना से, विचार से, सबके लिए अच्छा ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके जी, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, आने वाले जो हमारे वर्कशॉप है, अपकमिंग वर्कशॉप, अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हो, 2 दिन का वर्कशॉप होगा, पावर पैक्ड वर्कशॉप होगा। तो इट विल बी ऑन 26th एंड 27th ऑफ सितंबर 2025, जो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। माँ महाकाली का कृपा नाम से थीम होगी जर्नी फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। राइट, जितने भी उलझन, जितने भी बहकावे, जितने भी परेशानी, जितने भी ग्रीफ केओस है आपके लाइफ में, उससे क्लैरिटी की तरफ में पढ़ने के बारे में डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट एनर्जीज एंड पावरफुल लाइफ लेसन्स के साथ ये वर्कशॉप होने वाला है। यदि आपको ये वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। साथ ही में इस नवरात्रि माँ दुर्गा, माँ कालिका, माँ परमेश्वरी की आशीर्वाद आप सब पे बने रहे। पाइराइट आउल फ्रेम यहाँ पर माँ कमलात्मिका, माँ वरलक्ष्मी, माँ महाकाली के आशीर्वाद के साथ एनर्जाइज करके मिलेगी। और माँ काली ज़ीबो कॉइन ब्रेसलेट एंड मैजिक पोशन अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ऑर्डर कर सकते हैं। और क्या, हाँ, इस दौरान जो भी ऑर्डर कर रहे हैं, मैं मैजिक नॉट था जो बना के बेचती हूँ, वो भी मैं रखूंगी और बना के आपके लिए भेजूंगी, जो जो इस दौरान कर रहे हैं। एट आपको अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, उसके लिए माँ काली की परमिशन की ज़रूरत है। ओके, इसके अलावा अगर ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी न्यूमोलॉजी सीखना है, आपको भी हीलिंग करनी है, हीलिंग सीखना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इफ माँ परमिट्स देन एब्सोल्युटली यस। ओके जी, और क्या, और कुछ रहा क्या? मुस्कुराते रहिए, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। महादेव कह रहे हैं आपको मुस्कुराते हुए देखते वो तो उनको बहुत अच्छा लगता। आपने मुस्कुराना छोड़ दिया, मुस्कुराया करें। आपकी मुस्कुराहट बहुत ही पावरफुल है। आप एक ग्रेट सोल हो, आप एक पावरफुल सोल हो। आपको इसे समझने की, अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेयर्स, लव यू अ लॉट एंड ईश्वर आपके साथ है, इस बात की विश्वास रखें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आगे बढ़ते चलें, अच्छे अच्छे कर्म करते चलें, दिल से, मन से, इच्छा से, विचार से हर किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद भेजते रहें। आपके साथ भी बहुत कुछ मैजिकली, मिरेकुलसली, अबंडेंटली अच्छा होगा। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय, कमेंट में जरूर क्लेम कीजिएगा, मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं लकी हूँ, मैं अबंडेंट हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय बैर, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? ये है सदाशिव की तरफ से संदेश आपके लिए। यदि आपने ये पाइल चूज किया है, पाइल नंबर 2, देखते हैं महादेव सदाशिव के रूप में हर हर शिव के नाम लेते हुए देखते हैं क्या कोई संदेश है। सबसे पहला कार्ड फॉर यू कि ये आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोल हो, अब बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हो। हर बार, हर जगह, जब भी, जहाँ भी जाओ, भले ही अनजान जगह पे पहली बार जा रहे हो, वहाँ पे भी आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग मदद के लिए आप तक पहुँच जाएंगे।
बोलेंगे कि सर आपको ये चाहिए, ये ले लीजिए ना, मैम आपको वो चाहिए, मैं कर दूँ? इस लेवल की एनर्जी आपकी है। यू ऑलवेज़ फॉलो योर हार्ट। दिमाग और दिल की जो जंग लड़ रही होती है, आपके दिमाग से दिल हमेशा जीतता है। और दिल के मामला हमेशा कहीं न कहीं तकलीफ भी ले आती है। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा ज़िंदा-दिली हो, "अरे हाँ, होता है ना, चलता है ना, देखा जाएगा।" ये एनर्जी में रहने वाले हो, बहुत बबली, बहुत जोवियल, बहुत ही लाइवली एनर्जी मुझे दिख रही है। और आप बहुत ज़्यादा गोल्स लेकर चलने वालों में से हो, है ना? आप ऐसे हो कि मैं वो भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और आप ये बिलीव करने वालों में से हो कि मैं आइदर और में नहीं, मैं एंड में बिलीव करती हूँ। एक बहुत पावरफुल मैसेज है पाइल नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। आप आइदर और में नहीं, आप एंड में बिलीव करने वाले में हो, जैसे कि आपके पास धन दौलत भी हो, सुख समृद्धि भी हो, प्यार सम्मान भी हो, अपनापन भी हो, अबंडेंस भी हो, ईश्वर की कृपा भी हो, है ना? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास माँ है, नहीं मेरे पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, रिश्ते भी है, माँ भी है वाली एनर्जी आपको पसंद है। एंड यूनिवर्स भी आपको उस बात पे, जितना आप इस पॉजिटिव थॉट को अफर्म करते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव थॉट यूनिवर्स भी देता है, सेइंग कि आपके लाइफ में पॉजिटिव साइन है, अ पॉइंट ऑफ कंप्लीशन, अकम्प्लिशमेंट इन योर जर्नी। आपके बिजनेस सक्सेसफुल हो रहे हैं, घर पे स्टेबल एनवायरनमेंट है, आपके रिलेशनशिप लॉन्ग एंड कमिटेड रिलेशनशिप है, वेल्दी फाइनेंशियल सिक्योर लाइफ आपको मिलती हुई दिख रही है। करंट एनर्जी बताइए पाइल नंबर 2 के लिए महादेव। शांब सदाशिव, शांब सदाशिव। सदाशिव, शिव सदा सहायते। ये चैंट आप कर सकते हो, मंत्र आप सुन सकते हो। शिव सदा सहायते। He is the only one who constantly looks up and works for and help you out हमेशा। करंट एनर्जी आप हो 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो बहुत ज्यादा लड़ाई को दिखाती है, झगड़े को दिखाती है, इरिटेशन को दिखाती है, एजिटेशन को दिखाती है, एग्रेशन को दिखाती है। तो मैं की एनर्जी दिखा रही है। यहाँ पे ईगो की बात, एग्रेशन की बात, इरिटेशन की बात हो रही है। खुद पे आपको खुद को खुद के लिए बुरा लग रहा है, यू हैव पिटीनेस फॉर यू, राइट? बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, कोई भी एक कॉमन पेज में नहीं आ पा रहे हो। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच की मतभेद हो, या फिर हो सकता है आप और आपके पर्सन पर्सनी के बीच की मतभेद हो, लेकिन आप दोनों एक पॉइंट में नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनकी बातें नहीं समझ रहे हैं, आप उनके बात को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और उनको लगता है, आपको लगता है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे, वो आपकी वैल्यू कद्र नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बात सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है, और यहाँ पे रिलेशनशिप से एक दूसरे से विपरीत, एक दूसरे से दूर जाते हुए दिख रहे हो। भले ही दूर जाने के बारे में सोच रहे हो, दूर जाते हुए दिख रहे हो, लेकिन खुश दोनों ही नहीं हो, या फिर जो परिवार में कला कलेश है ना, परिवार में कोई खुश है। आपके घर परिवार में ऐसे कोई घटनाएं घटी हो रिसेंटली, सभी के लिए धक्का लगा हो, शॉक लगा हो, किसी के लिए हेल्थ इश्यूज कुछ डिटेक्ट हुआ है, कोई हेल्थ कंडीशन को लेके परेशान है, अनएक्सपेक्टेड डेथ, आई गॉड फॉरबिड, अनएक्सपेक्टेड डेथ की सीन यहाँ पे दिख रही है, किन्हीं के हुई है जिसको लेकर आप परेशान हो, कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, लेकिन वो संदेश सुनने को मिला, यार सही सलामत तो थे, उनको क्या हो गया। ये न्यूज आपने रिसेंट फ्यू पास्ट में सुना होगा। 8 ऑफ सोर्स बताता है कि आप खुद को ही बांध कर बैठे हो, जबकि इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की तरफ से आपके लिए मैजिशियन एंड एस ऑफ कप्स की कार्ड है, पर आप बैठे हो 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में। अब बताओ, ईश्वर बोलते हैं एस ऑफ कप्स, आप बोलते हैं 8 ऑफ कप्स, कितने की सफर है? एस ऑफ कप्स के बाद में आया 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड देन 8 ऑफ कप्स, राइट? आपको इतने सीढ़ियां चढ़ने हैं, आपको समझना है। मेरे हिसाब से एस ऑफ कप्स के बाद में डायरेक्ट 9 ऑफ कप्स ही पॉजिटिव कार्ड है। आप 3 ऑफ कप्स को देख लो, 3 ऑफ कप्स से सेलिब्रेशन की बात करती है, तब भी सबसे मिल बांट के आप रहो, कोलैबोरेशन में आओ, क्रिएटिव सोचो, तो सक्सेसफुल है वहां पे, अबंडेंस है वहां पे।
किसी और को खुश करने के लिए आप जाके जो पार्टी एंजॉय करने की दिखावा कर रहे हैं, वो एंजॉयमेंट नहीं होता। अगर आप क्रिएटिवली कोलैबोरेशन में आते हैं और सच में आप उन लोगों की कंपनी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो 3 ऑफ कप पॉजिटिव है, राइट? बट 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के बीच में ना जो फासले हैं उसे आपको ही तय करना होगा, पाइल नंबर 2। इतना ध्यान रखिए। और एस ऑफ कप्स आपके लिए आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए आ रही है, सन कार्ड आपके लिए आ रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके आ रहा है। करियर में अबंडेंस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है फॉर श्योर। लिख के ले लेना मुझसे। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो लिख के लेना, जनरल रीडिंग में मैंने कहा था पर्सनल रीडिंग, पर्सनल एनर्जी आपको बता दी मैंने। 3 ऑफ कप्स चैनल किया, मैं दूसरे डेक से देख रही हूँ, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए आ गया। वाह, 9 ऑफ कप्स भी आ गया है इस डेक पे पहले पहले। तो ये कार्ड आने से पहले मैंने ये कार्ड चैनल कर लिया था। एग्जैक्टली स्ट्रेंथ कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स से 9 ऑफ कप्स में आप बहुत जल्दी पहुंच रहे हो, क्योंकि इस 8 ऑफ सोर्ड्स को आपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए सोच रहे हो और आप सही तरीके से आप उस तरफ एनर्जी इन्वॉल्व कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जितना जल्दी आगे बढ़ोगे, पीठ तपतपाओगे खुद के, सही गाइडेंस को फॉलो करोगे, तो आपके जीवन में खुशहाली आने से कोई भी नहीं रोक सकता। विद द एम्प्रेस कार्ड इट इज लाइक कंफर्म्ड। ओके, रिलेशनशिप के लिए बताएं, जो भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं उनके लिए रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप में थोड़े से धोखाधड़ी ना आपको करना है ना सहना है। हो सकता है आप दोनों एक पेज में नहीं है, लिटरली आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन बात ऐसे बड़ा कुछ है ही नहीं, बस आपको समझने की मात्र है। उनको लगता है कि उनको जो भी बुरा लगता है आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है कि आपको जो भी तकलीफ देती है उन बातों से उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क दोनों को पड़ता है। दोनों एक दूसरे की केयर करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ब्लेस करना चाहते हो, हैप्पीली जीना चाहते हो, लेकिन कर नहीं रहे हो, ऑब्स्टेकल खुद ब खुद क्रिएट कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएं, बहुत ज्यादा पैसा पैसा कमा के क्या करोगे यार, जब अपना ही नहीं रहेगा साथ में निभाने के लिए। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे पहले भी चैनल हुई मैंने बताया, लेकिन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। आपको थोड़े से मनाना पड़ेगा, रिझाना पड़ेगा, अपने बंदे को समझाना पड़ेगा, यार तू मैटर करती है या तू मैटर करता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो बदलाव आएगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ही और शी इज वेटिंग फॉर यू। ईश्वर भी कह रहे हैं कि ये सही सलामत जोड़ी ईश्वर का कृपा से बनेगा, पर आपको समझदार बनना पड़ेगा, 10 ऑफ कप्स की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, हेल्थ की यहाँ पे क्वेश्चन आई थी, हेल्थ के लिए क्या करें? सेल्फ लव में रहें, पानी ज्यादा पिएं, वॉक करना शुरू करें, वर्कआउट करें, वॉक करें, जॉग करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, हेल्थ की ध्यान रखें, खान पान में ध्यान रखें, जंक फूड अवॉइड करना है। इट इज अ कंफर्मेशन, जंक फूड बहुत ज्यादा ओवर इनटेक कर रहे हो। बी माइंडफुल, जनवरी 1 तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है रेजोल्यूशन लेने की। रेजोल्यूशन आप हर पल ले सकते हो और उसे निभा सकते हो हर पल। ठीक है जी। करियर, करियर में जजमेंट का कार्ड, जो बेहतरीन आप चाहते थे, जो न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी जो चाहते थे वो आएगा। जॉब में अभी वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन करिएगा, जॉब इंपॉर्टेंट है। जितना डेडिकेटेडली आप काम करोगे, ये आपको अगले प्रमोशन, अगले बदलाव, अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रहा है। यू आर सपोज टू बी वेरी genuine and supposed to be very positive and supposed to be very dedicated, sincere and punctual towards your job. क्वीन ऑफ वैंड्स इसे कंफर्म करती हैं। ठीक है जी। महादेव की तरफ से क्या संदेश, महादेव की तरफ से संदेश क्या है? महादेव की तरफ से संदेश ये है कि सबकॉन्शियसली आपको बदलाव हमेशा से चाहिए है, पर जब भी बदलाव आता है तो आप रुकावट पैदा करते हो। ठीक है, आप सोल्यूशन के बारे में नहीं, प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर परिवार, आपके इनहेरिटेंस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को लेके कोई डिस्प्यूट हो सकती है, लेकिन वो आपके बेहतरीन में कंप्लीशन में आएगा। दिस टाइम ऑफ योर लाइफ इज फॉर कंप्लीशन एंड सेटिस्फैक्शन। जो फाइनल चैप्टर आपके लिए आ रहा है वो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, इस जो कैस्ट्रोफोबिक चेंजेस है, ये टर्ब्यूलेंट स्टेट है, इसको देख के डरने की, सहमने की जरूरत नहीं है।
Such challenges will definitely transform your life to the bestest possible. ठीक है? अगर आपको हाल फिलहाल में महादेव कह रहे हैं कि कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे आपने पैसा खोया या जॉब छूटा या फिर कोई मैरिज में सेपरेशन या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए या फिर एक बहुत खूबसूरत जो रिश्ते थे वो टूट गया, बिखर गया, तो यहाँ पे नई शुरुआत वहाँ पे आ रही है, या तो सेम रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग आ रही है या फिर नई शुरुआत नई पर्सनैलिटी की तरफ से आ रही है। आपके खुद के नेगेटिविटी और लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल जो है, आप खुद को जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो, ये आपके लिए सच्चे शत्रु है। इस शत्रु को आपको मारना होगा ही होगा। सर्टेन एडिक्शंस है जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बिलीफ्स, जो उसे भी आपको लेट गो करना है, अपने आप को देखना है, अपनी ट्रू स्ट्रेंथ एंड सेल्फ बिलीफ पे काम करना है। अब जब भी इगोइस्टिक बिहेवियर में आ जाओ, तो जब भी नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये तो सही है, मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। नहीं, चेंज योर एटीट्यूड, बी पॉजिटिव, तभी आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव आएगी। ठीक है, तो ये संदेश आपके लिए पायल नंबर 2, ये आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये हेल्पफुल रहा, इंसाइटफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन करवानी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा माँ काली, माँ वरलक्ष्मी, माँ कमलात्मिका के कृपा के साथ एन्चेंटेड एनर्जाइज्ड आउल का फ्रेम, पाइराइट क्रिस्टल के साथ आउल फ्रेम आपको अवेलेबल है, इस नवरात्रि के दौरान एनर्जाइज करके आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप उसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही माँ काली का ज़ीवो कॉइन ब्रेसलेट या मैजिक पोशन आप लेना चाहते थे, इस नवरात्रि के दौरान अलग अलग से इंचेंट करके आपको मिल जाएगा। एंड आपको इस नवरात्रि में जो एनर्जाइज होगी उसमें मैंने सेक्रेड थ्रेड, जो माँ काली एनर्जाइज थ्रेड भी आपको भेजूंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी न्यूमोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो डेफिनेटली आप वो भी ज्वाइन कर पाओगे। ओके, इसके अलावा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टैग्नेंट रहना सही नहीं है, रुका हुआ पानी बदबूदार हो जाता है, तो बढ़ते रहें, बहते रहें। ईश्वर की कृपा से, ईश्वरीय योजना से सब कुछ आपके जीवन में बेहतर होकर रहेगा। और मैं आपके लिए गारंटी लेती हूँ कि ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, वो सब कुछ सही कर रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने सोच विचार पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपनों का ध्यान रखिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पायल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। क्या रिसेंटली कहीं जाने का प्लान कर रहे थे? ऐसे कोई प्लान है, आपको कहीं जाना है या गए थे, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया या एन्जॉय करने के बारे में सोच रहे थे? शादियों की तैयारियां चल रही है आपके घर परिवार में, आपके या आपके आपके सिबलिंग्स के, आपके बच्चों की, और सही मैच का इंतज़ार कर रहे हो। बहुत जल्द आपके लाइफ में वो न्यू सोल आता हुआ दिख रहा है, पर आपको उसके लिए ओपन एंड अबंडेंट माइंडसेट पे होने की ज़रूरत है, वरना कोई गलत सलत मैच ना आ जाए, इस बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, पता नहीं किसके लिए है, मुझे यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। जो जब भी एक नई रिश्ता शुरुआत करते हो, किसी भी मोड़ पे, किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से, वो रिश्ता आपके लिए फ्लरिशिंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आपको बंदिश बनाने वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप थोड़े से सोच समझकर, सही मैच देखकर, सही तारीख देखकर, सही मुहूर्त देखकर जब शादियां करते हैं तो शादी सही होती है, राइट? आजकल में, पहले के ज़माने में जो कुंडली देखते थे, कुंडली सही सलामत आपको बताया जाता था, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो सही था। लेकिन आज के दिन पे जितने भी कुंडलियाँ के हिसाब से जितने भी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, सारी शादियाँ तो हर घर वाले देख लेते हैं ना कि हाँ, लड़का और लड़की की मैच सही है, कितने गुण मिलते हैं, क्या नहीं है। लेकिन देखो कितने सारे नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं।
राइट। तो यहाँ पे ये बातें हैं कि एक तो अंधाधुनी किस पे विश्वास मत करो, जो बोलता है वो बोलता वाला बात को पत्थर की लकीर मानना बंद करो। क्यों? अगर आपको कोई बताता भी है कि ये क्यों या किस लिए, तो उनसे वजह भी पूछना शुरू करो। अब अगर आपको कहते हैं कि यार ये आपकी समझ की परे है, तो फिर किसी और अच्छे एस्ट्रोलॉजर को देखो जो सही से आपको समझा पाए। राइट। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत एक्टिव हो रही है, किसे मानना है, किसे नहीं मानना है, किसे समझना है, किसे नहीं समझना है। और हो सकता है यहाँ पे इस पाइल नंबर 3 में मुझे ऐसे पावरफुल सोल्स दिख रहे हैं जो कंफर्मेशन विद द सन कार्ड, जो एक नई शुरुआत, जो ऑकल्ट में अपनी नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, जो खुद ब खुद हीलर, रीडर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड यकीन माने आप बहुत ही पावरफुल तरीके से इस फील्ड में सक्सेस कमा रहे हो। ऑलरेडी उसकी जर्नी शुरू हो गई है विद द विक्ट्री कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये किस्मत बदलेगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स है। ऑकल्ट के बारे में सोच रहे थे, टैरो सीखना, ऑरेकल सीखना, न्यूमरोलॉजी सीखना या किसी से एस्ट्रोलॉजी सीखना सही तरीके से, तो आप इस पे आगे बढ़ सकते हो। काफ़ी समय से आप इसमें सोच विचार कर रहे हो, ये आपकी सोल कॉलिंग है, ये आपकी सोल पुल है, इस वजह से आप इस बारे में सोच रहे हो, तो आप इस तरफ आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? विद द एम्प्रेस कार्ड अगेन अ कन्फर्मेशन। आप इसी दो राहे पे, किसी दो राहे पे ऐसे खड़े हो कि आइदर दिस वे और दैट वे, और आप चलते हो आइदर माई वे और हाईवे। नहीं, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं और उनके दिशाएं दिखाए दिशा पे आगे चलोगे तो ये अबंडेंटली हैप्पी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके जीवन में आएगा विद द पेज ऑफ कप्स। ओके, मैजिशियन का कार्ड, यू हैव ऑल द रिसोर्सेस। बस ओवर थिंकिंग को कम करें। इनर जर्नी आपने ऑलरेडी कर रखी है, बस आपको अपने लाइफ लेसन्स को एकत्रित करने और उसके वजह से अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 में ये मैसेजेस बहुत ही डिफरेंट आए और ये पाइल नंबर 3 डिफरेंट आ रही है। ओके, विद द एम्प्रेस कार्ड, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, फेमिनिटी, आपके अंदर के डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपकी हीलिंग कैपेबिलिटी एबिलिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव लेकर आ रहे हो। इन्फिनिटी सिंबल आपको हाल फिलहाल में कहीं दिखा है, या फिर इन्फिनिटी सिंबल आपके लिए बहुत ज्यादा कनेक्शन रखता है, या फिर ऑलवेज आप यूज करते हुए शब्दों में भी इनफाइनाइटली वाले वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपके लिए कंफर्मेशन है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग। यू आर अ टेम्परेंस की एनर्जी, हीलर की एनर्जी, स्टार की एनर्जी, एंजेलिक वाइब आप लेकर चलते हो और इससे आपकी करियर बनती हुई दिख रही है। यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 3 के लिए? ओके, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं आपके कोकोन से। बटरफ्लाई बनने की समय आ गई है। इट इज नाउ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टू फ्लरिशमेंट, इट इज टाइम टू हार्वेस्ट, इट इज टाइम टू बी ब्लेस्ड। ठीक है, जस्टिस का कार्ड, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, साथ में ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इट इज नॉट अ कंफर्मेशन फॉर योर ट्विन फ्लेम, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ये जो सेपरेशन, ये जो इनर वर्क है, या फिर आप मैरिड ट्विन फ्लेम हो, ऑलरेडी यू आर मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम, बट ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोज आपके सामने लाया जा रहा है विच इज आउट ऑफ कंट्रोल, यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट, यू कैन नॉट टेक इट वाली एनर्जी है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स को नहीं बनाना है, हरा हुआ, थका हुआ, टूटा हुआ महसूस नहीं करना है। आप ईश्वर की तरफ से आने वाले ब्लेसिंग्स को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो विद द 4 ऑफ कप्स। प्लीज इस एनर्जी में ना रहें, वरना आप टावर मोमेंट को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। इट इज अ वार्निंग फॉर यू, जो भी इसमें सुन रहे हैं और ऑलरेडी ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, तो प्लीज माइंडफुल रहें, अपने एनर्जी में बैलेंस रहें, एम्प्रेस एनर्जी को क्लेम बैक करें, अदरवाइज एक सेपरेशन आपके लाइफ में आ सकती है। गॉड फॉरबिड, इट इज वेरी पेनफुल टू बी सेपरेटेड, बट यस, यहाँ पर आपके ही वजह से ये सिचुएशन मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। अगेन ये एनर्जीज करंट एनर्जीज हैं, इट माइट चेंज विद योर माइंडफुलनेस, एंड ऑल्सो इट इज अ जनरल रीडिंग, ये आपके पर्सनल लाइफ से रेजोनेट करना जरूरी नहीं है। डेविल एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी टफ है, राइट? क्वीन ऑफ कप्स अगेन,
टेन ऑफ हैंड्स, थक गए हो, हार गए हो, प्यार करने से डर लगता है, प्यार पे विश्वास उठ रहा है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं प्यार ही तो जीवन है। एक पैराडाइम शिफ्ट जरूर आ रही है, उसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहना जरूरी है, लेकिन आप बैठे हो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, फिर कहाँ से ओपन एंड रिसेप्टिव? हीलिंग की जरूरत है पाइल नंबर 3। जो भी पाइल नंबर 3 को चूज कर रहे हैं उनके लिए हीलिंग की जरूरत है। 10 ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, सन कार्ड को मैनिफेस्ट करने के लिए, लवर्स कार्ड को मैनिफेस्ट करने के लिए, 3 ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट करने के लिए हीलिंग की जरूरत है। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पे लिटरली अर्थ एंजल्स है, यहाँ पे लिटरली पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ पे लिटरली अबंडेंस है, बट स्टिल यू आर इन द ruminating zone, you are in the procrastinating zone, you are in the painful energy stone। ठीक है, ओके। 3 ऑफ सोर्ट्स अगेन बात करते हैं हीलिंग की। यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर पैथेटिक, यू आर पेनफुल एनर्जी, बट यू आर एब्सोल्युटली एम्प्रेस की एनर्जी। आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, बट आपको इस डेथ कार्ड को ओवरकम करना है विद द एम्प्रेस कार्ड। हेल्थ में भी एक टोल लेता हुआ दिख रहा है, प्लीज अपने ध्यान रखें, हेल्थ पे ध्यान दें, ओवर थिंक ना करें। एंजाइटी डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ सकती है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो। पाइल नंबर 3, बिना सोचे समझे ट्रीटमेंट इस्तेमाल ना करें। कभी भी कोई भी सर्जरी, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रोसेस बता रहे हैं तो प्लीज गो फॉर अ सेकेंड ओपिनियन। और सेकेंड ओपिनियन में पहले वाले रिपोर्ट लेके जाके मत बैठना, उनके पास नॉर्मली जाना, बोलना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप अभी टेस्ट करो दोनों की रिपोर्ट सेम सेम आ रही है कि नहीं है, इसे कहते हैं सेकेंड ओपिनियन। यहाँ पे लोग सेकेंड ओपिनियन में भी कंफ्यूज कर देते हैं, बोले मैम हमने तो वही रिपोर्ट लेके उनसे भी पूछा, उन्होंने भी वही रिपोर्ट को पढ़ के वही बताया। अरे मैंने 2+2 4 लिखा है तो वो भी 2+2 4 ही पड़ेगा ना। अगर मैंने उनको जाके बोला मुझे 4 लानी है, कैसे करना है, तो बोलेगा 1 और 3 ले लो, राइट। उनके रिपोर्ट इनके रिपोर्ट अलग होना है, तो आपको उनको खाली अपने कंडीशन बतानी है, ना कि मैंने यहाँ ट्रीटमेंट कराया ये रिपोर्ट आई, ये नहीं बतानी है। प्लीज बी माइंडफुल एटलीस्ट। यहाँ पे थोड़े से आप ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो, जगलिंग करते हुए दिख रहे हो, टायर्ड हो चुके हो, अच्छे आशीर्वाद के इंतजार में हो। इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन पे काम करने की जरूरत है। पाइल नंबर 3, प्लीज वर्क ऑन योर इंट्यूशन। 10 ऑफ कप्स की कार्ड अल्टीमेटली आ रही है, बट टावर मोमेंट अट्रैक्ट कर रहे हो, प्लीज समय रहते प्रॉपर गाइडेंस ले लीजिए। अब जिस पे भी ट्रस्ट करते हो, जिस पे भी बिलीव करते हो, उनसे एक हीलिंग या उनसे एक रीडिंग ले लें, ताकि ये टावर कार्ड की एनर्जी से जाने से पहले पहले अपनी एनर्जी को सुधार पाए। एम्प्रेस की कार्ड पलट पलट कर आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पलट पलट कर आ रहे हैं। आप लिटरली पावरफुल एनर्जी में हो, और ये जो फेस चल रहा है ना, ये फिर जब भी सुनोगे तब के अगले 4 महीने आपके लिए थोड़े से टफ हो सकती है। जितना हो सके मौन रहे, फालतू की बातें ना करें, दिन में कम से कम 5 मिनट मौन रहने की कोशिश करें, माइंडफुलनेस को इंक्रीज करें, स्टेबिलिटी बनाएं। ओके, फाइनल कार्ड्स, महादेव क्या बताना चाहते हो? इमोशनल बैलेंस क्रिएट करना मैंडेटरी है, इट इज नीड ऑफ द आवर। पाइल नंबर 3, हैंगमैन की एनर्जी में हो, पर 10 ऑफ कप्स आ रही है, 9 ऑफ कप्स भी दिख रही है। ओके, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, सन कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी, बट आपको इस हैंग्ड मैन की एनर्जी से उठना होगा। आप जब तक अपने सोल पर्पस को सही तरीके से फॉलो नहीं करोगे ना, सब कुछ स्टैग्नेंट रहेगी। ट्विन फ्लेम्स में भी रीयूनियन तभी होती है जब आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करने लगते हो। जब तक आप इंतजार करते रहे हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा, नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर सोल पर्पस, बिकॉज टेम्परेंस के कार्ड 2-2 बार उठ के आया आपके लिए, राइट। तो आप आए हो एक बहुत पावरफुल पर्पस के लिए, आप एक चोजन वन हो, आप एक अर्थ हो सकते हो, आप स्टार सीड हो सकते हो, आप एम्पैथ हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। तो आपको अपने एनर्जीज पे फोकस रखना है, ध्यान रखना है, माइंडफुल रहना है, लोगों को कैसे जागरूक करना है इस पे ध्यान देना है। आपकी सोल पर्पस क्या है उसे पहचानना है, उसमें आगे बढ़ना है, ताकि आपके जीवन में बेहतरीन आ पाए। ठीक है, सो दिस इज फॉर यू पाइल नंबर 3। यदि ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए, हेल्पफुल रहे तो मुझे जरूर बताइएगा, नहीं रेजोनेट किए तो वेल एंड गुड, कोई और पाइल देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये पाइल हर किसी के साथ रेजोनेट करे। एंड रेजोनेट किया तो प्लीज बी माइंडफुल, प्लीज बी कॉन्शियस, प्लीज बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। माइंडफुली पॉजिटिव रहना जरूरी है, मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रही हूँ। ओके,
सो दिस इज ऑल। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। और ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी, न्यूमोलॉजी, मैं पंबल कर रही हूँ। ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आप सीख सकते हो। इसके अलावा इस आने वाली नवरात्रि के दौरान 2 दिन की वर्कशॉप आ रही है, पंचमी और षष्ठी तिथि पे, 26 सितंबर, 27 सितंबर पे। अगर आप वो वर्कशॉप करना चाहते हैं तो भी आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रीमली पावर पैक्ड एंड लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप बन रही है। एंड हाँ, ये नवरात्रि के दौरान एनर्जाइज्ड पाइराइट आउल फ्रेम आपको मिलेगा, जिसमें माँ काली का आशीर्वाद के साथ, माँ कमलात्मिका के आशीर्वाद के साथ स्थिर लक्ष्मी के रूप में माँ लक्ष्मी को अपने घर पे रखने की, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए वो पाइराइट फ्रेम माँ कमलात्मिका के ब्लेसिंग्स के साथ, माँ काली के ब्लेसिंग्स के साथ आप ले सकते हैं। इसके अलावा माँ काली की ज़िबू कॉइन ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं, मैजिक पोशन लेना चाहते हैं, या माँ काली का मानस मंथन आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। सब कुछ बेहतर हो रहा है। यदि माँ काली का आशीर्वाद के रूप में माँ काली का ज़िबू कॉइन ब्रेसलेट आप तक पहुँचना है, या पाइराइट आउल फ्रेम आप लेना चाहते हैं, या दोनों ही लेना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। इट इज़ मेंट फॉर यू, अगर ये वीडियो आप सुन रहे हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।